हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, तो आई होप आपने उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसके प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लें। और जिन लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लें और उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है क्या? तो बोर्ड्स में जो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से आते हैं उनके क्वेश्चंस काफ़ी ईजी होते हैं और सिंपल इंटरेस्ट में आपको समझने के लिए ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही बेसिक फार्मूलाज है। अगर आप वो दो चीज़ अच्छे से समझ ले और याद रख लें तो आप बोर्ड्स में इजीली सिंपल इंटरेस्ट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या फार्मूलाज है जो हमें याद रखने हैं और कुछ डिफरेंट वैरायटीज़ के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। तो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये एग्जाम्पल है क्या। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई डिपॉजिटेड 800 रुपीज इन माई अकाउंट 1 ईयर बिफोर। ठीक है, तो मैंने 1 साल पहले मेरे अकाउंट में 800 रुपये जमा करवाए। एंड टुडे व्हेन आई वेंट टू विदड्रॉ माई मनी आई फाउंड दैट माई मनी गॉट इंक्रीज बाय 32 रुपीज। तो जब मैं आज अपने बैंक से वो अमाउंट विड्रॉ करने गई तो मुझे पता चला कि मेरा जो अमाउंट जो मैंने 800 जमा किया था उसमें 32 रुपीज़ ऐड हो गए हैं। एंड इन माई अकाउंट द टोटल मनी इज़ नाउ रुपीज़ 832, क्योंकि मैंने 800 रुपीज़ जमा किए थे और 32 रुपीज़ से वो इंक्रीज़ हो गए 1 साल के बाद और अब टोटल अमाउंट 832 है। तो जो अमाउंट मैंने बैंक में जमा किए थे वो अमाउंट को हम प्रिंसिपल कहते हैं और जो अमाउंट हमें एक्स्ट्रा मिला उस अमाउंट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। और प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ के जो अमाउंट हमारे अकाउंट में प्रेजेंट है उस अमाउंट को हम अमाउंट बोलते हैं। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है और अमाउंट क्या है, राइट। तो ये 3 चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो भी अमाउंट हम जमा करते हैं वो अमाउंट हमारा प्रिंसिपल होता है और उस अमाउंट पे जो एक्स्ट्रा मिलता है हमें उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं और इन दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल हम अमाउंट हमें प्रेजेंट होता है उसे हम अमाउंट कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने बैंक के थ्रू समझा कि हम जब डिपॉजिट करते हैं तो सिमिलरली अगर आप लोन लेते हो तो जो अमाउंट आप लोन लेते हो वो अमाउंट आपका प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि बैंक ने आपको उतना पैसे दिए। अब उस पैसे पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं बैंक को बदले में, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ते हैं वो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। और आपने जो बैंक से पैसा लिया था और आपका जो एक्स्ट्रा पैसा हुआ सिंपल इंटरेस्ट, वो दोनों मिलाकर जो आप टोटल बैंक को देते हैं वो हो गया आपका टोटल अमाउंट जो आप लोन के बदले देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का। बट ये जो सिंपल इंटरेस्ट है आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक से 32 कैसे हो गया, राइट। किस बेसिस पे इसको हमने 32 बोल दिया? तो ये किसी बेसिस पे नहीं होता है। हर बैंक जो है वो अपना एक रेट ऑफ इंटरेस्ट रखती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अगर मैंने 100 रुपए जमा दिए हैं तो अगर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है यानी हमें 5 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा या 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक बैंक में 100 रुपीज़ जमा किए और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 1 साल के बाद मुझे 105 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है उसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और 5th चीज जो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है वो है नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमें पर अनम होता है। तो जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या एज अ लोन लेते हैं उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो आपका 1 साल के लिए लगता है, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे जो 800 रुपीज़ प्रिंसिपल के तौर पे जमा किए थे बैंक में वो 1 साल के बाद 832 हो गया, जिसपे मुझे 32 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट मिले। तो ये जो 32 है क्योंकि बैंक का कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होगा जो मुझे 800 पे मिला है। तो यहाँ पे 800 रुपीज़ मेरा प्रिंसिपल था, मैंने 1 साल के लिए डिपॉजिट किया था, मुझे बैंक ने 32 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट दिए जिसकी वजह से मेरा टोटल अमाउंट 832 हो गया। तो यहाँ पे मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था, इस वजह से मुझे 32 रुपीज़ मिला, क्योंकि 4% ऑफ 800 हमारा 32 होता है। बट वो हम देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं।
तो ये जो दो फॉर्मूला है आपको याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, जहाँ पे P हमारा प्रिंसिपल है, R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T हमारा टाइम इन ईयर्स है 100, एंड देन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल बाय सिंपल इंटरेस्ट। जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमने 800 रुपीज जमा दिया था और हमें बाद में 832 मिला, तो वो 832 कैसे आया था? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके। तो ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है। तो आपको बस ये दो फॉर्मूला अपने जहन में हमेशा रखना है और आप सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, 2 friends together took a loan of rupees 15,000 to run a business at the rate of simple interest of 12% per annum. Let us write by calculating the interest they have to pay after 4 years. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आप अगर देखो तो 2 friends together took a loan of rupees 15,000 हमने समझा था स्टार्टिंग में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि ये अमाउंट उन्होंने एज ए लोन लिया बैंक से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है? रन अ बिजनेस एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर annum। तो ये जो 12% है ये हमारा क्या हो गया? आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। तो हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। दे हैव टू पे आफ्टर 4 years। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है इन ईयर्स। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी पता है। तो क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, राइट। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 15,000। हम पुट कर देंगे 15,000। हमारा रेट कितना है? 12। टाइम कितना है हमारा? 4 years डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा? 0 कैंसिल। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो वैल्यू आएगा वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आता है 7200 रुपी। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा था हमसे? सिंपल इंटरेस्ट। हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। सपोज अगर उन्होंने अमाउंट पूछा होता तो हम कैसे निकालते? अमाउंट इज इक्वल टू नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 15,000 है और हम इसमें 7200 ऐड कर देते, तो जो आता वो हमारा क्या हो जाता? टोटल अमाउंट जो हमें बैंक को वापस करना पड़ता। तो ये आपका वेरी बेसिक और वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको सारे वैल्यूज दिए हुए हैं और आपको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालना है। तो आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कीजिए और आपको इजीली उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में सोवा देवी डिपॉजिटेड सम मनी इन अ बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5.25% per annum. After 2 years, she has got rupees 840 as interest. Find the money she deposited. तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यू दिया है और हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे 5.25% जो दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, यानी हमारा आर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा 2 years दिया हुआ है, यानी हमारा टाइम दिया हुआ है। she has got rupees 840 as interest, यानी ये जो है ये हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। फाइंड द मनी शी डिपॉजिटेड। तो हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। बट अब प्रिंसिपल का तो कोई फॉर्मूला हमें पता ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व करें इसे? तो हमें वो सेम फॉर्मूला जो मैंने बोला कि एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा हमारा प्रिंसिपल भी निकालने के लिए। कैसे? तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जिसका वैल्यू हमें पता है हम वहां पे उसका वैल्यू डालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हमें पता है 840 इज इक्वल टू P का वैल्यू हमें नहीं पता है, रेट का वैल्यू हमें पता है 5.25, टाइम हमें पता है 2 years डिवाइडेड बाय 100। ये डेसिमल हटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 100 आ जाएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? ये हो गया हमारा 840 इज इक्वल टू P। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा हो जाएगा 1050 डिवाइडेड बाय दिस। अब हमारा इक्वेशन जब भी ऐसा दिखता है हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? P इंटू 1050 इज इक्वल टू 840
इंटू 10, राइट। और ये p इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो हमें सिर्फ p का वैल्यू निकालना है, तो हम p को यहीं रहने देंगे और ये जो रिमेनिंग 10500 है उसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब हमारा p का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होगा, p होगा। तो हमारा p इज इक्वल्स टू कैसे हो जाएगा, ये 0 कट गया, 105, और इसको अगर हम कट करें ये 8 टाइम्स में कट जाएगा 105 से, तो हमारा वैल्यू हो गया 8 इंटू 1000, 8000। तो हमने p का वैल्यू निकाल लिया। तो इस प्रॉब्लम से हमें क्या समझता है कि हमारा टोटल 1 2 3 4 वेरिएबल्स है। इन 4 वेरिएबल्स में से कोई भी 3 अगर हमें पता है तो चौथा हम इजीली निकाल सकते हैं, राइट। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है और ये बोर्ड्स में भी काफी बार आया हुआ एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी r इज इक्वल टू 6%। और हमें निकालना क्या है, द नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम निकालना है हमें। और हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो अभी जस्ट मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वहां पे हमने क्या बोला कि हमारा 4 वेरिएबल है जिसमें से कोई भी 3 अगर पता है तो चौथा वाला हम इजीली निकाल सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें सिर्फ एक पता है और हमें टाइम निकालना है। बट अगर आप ये क्वेश्चन गौर से पढ़ो तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया हुआ है। क्या रिलेशनशिप दिया हुआ है, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ ईयर्स फॉर विच एन अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स प्रिंसिपल। तो अमाउंट जो है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, राइट। अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो ये रिलेशनशिप हमारा दिया हुआ है और इस रिलेशनशिप को यूज करके हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल को लेट मान लेंगे। तो लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू x, ठीक है। और अगर हमारा प्रिंसिपल x है तो अमाउंट कितना हो गया, 2x, राइट। तो अभी हमें अमाउंट और प्रिंसिपल पता है बट हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता है। बट हमें पता है कि अमाउंट और प्रिंसिपल में एक रिलेशनशिप है, राइट। क्या रिलेशनशिप है, दैट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो हम सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू लिख सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। क्योंकि अगर अमाउंट प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का एडिशन है तो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू x, राइट। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट भी x के टर्म में निकाल लिए। अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि अब हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है x है, हमारा प्रिंसिपल x है, हमारा रेट 6 है और टाइम हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू p के जगह पे भी x, r के जगह पे 6, टाइम हमें नहीं पता है, बाई 100, राइट। तो हमारे यहाँ पे x और x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 6t। तो यानी t इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 100/6। तो यानी t इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 16/3 ईयर्स, आंसर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट सारे वैल्यूज नहीं दिए होंगे, आपको रिलेशनशिप दिया रहेगा प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के बीच में और आपको उन रिलेशनशिप को यूज करके आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट in percent per annum, if a principal becomes the amount of rupees 7100 in 7 years and rupees 62 in 4 years, find the principal and rate of simple interest, right? तो यहाँ पे भी हमारा दो चीज नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है और रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सेम रखा है और हमने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है यानी जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 4 साल के लिए जमा किया और 7 साल के लिए जमा किया। तो 7 साल के बाद उसका टोटल अमाउंट 7100 हुआ है और 4 साल के बाद उसका टोटल अमाउंट 6200 हुआ है, ठीक है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक, जहाँ पे हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, हमारा टाइम
7 ईयर्स है और हमारा अमाउंट जो है इज इक्वल टू 7100 है, राइट। सेकेंड केस में भी हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, हमें रेट नहीं पता है, टाइम हमारा 4 ईयर्स है और हमारा अमाउंट 6200 है, ठीक है। तो हम यहाँ से और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी के जगह पे 7/100। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो गया, 7PR/100, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू 4/100। तो यानी 4PR/100। तो हमें दोनों साइड से क्या पता चल गया, सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस सिंपल इंटरेस्ट प्लस हमारा प्रिंसिपल, क्योंकि हमने उसको P ही रहने दिया है, तो P प्लस 7PR/100 मस्ट बी इक्वल टू 7100, राइट। क्योंकि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हमारा अमाउंट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं P प्लस 4PR/100 इक्वल टू 6200, राइट। तो अगर आप देखो तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया है और ये आपका एक इक्वेशन बन गया है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम P और R का वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे, तो इस तरह के साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने लोअर क्लासेस में ज़रूर सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पे हमारा P अकेला है, तो हम ट्राई करेंगे कि P का वैल्यू निकालें। हमें इन दोनों को इक्वल करना होगा और सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो चलिए फटाफट से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने आपको 4 डिफरेंट वैरायटीज के सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स बता दिए। आपके बुक में इन जैसे जितने भी प्रॉब्लम्स हो आप उनको सॉल्व कर ले, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ ना आए या आपसे सॉल्व ना हो तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन ज़रूर डाल दें। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मेक श्योर कि आप सिंपल इंटरेस्ट के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर ले अपने बुक से। एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। So thank you so much for watching.